नमस्ते। जय भारत। भाई, दुनिया में ऐसे कई चीज़ें किसका कोई इलाज नहीं या कोई उपाय नहीं। एक कम्युनिस्ट दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया का कोई भी न्यूरो सर्जन को चुनौती भी दे दे, बुलाओ उनको, इनका दिमाग में कुछ मरम्मत हो सकता है, वो हार मानेगा, निश्चित रूप से हार मानेगा। मेरा बेटा भी न्यूरो सर्जरी कर रहा है, वो भागेगा। तो इनका दिमाग कुछ अजीब किस्म का प्रवर्तन करता है और हमारा समझ में ये तो आएगा ही नहीं। चलिए, उदाहरण सामने है। अब अभी कुवैत में एक दुर्घटना हुई जहां भारत के 50 से अधिक लोग, उनका मृत्यु हो गई। आग लग गया जहां वो लोग रहते थे। लेबर कैंप जैसे कुछ अकोमोडेशन है, जहां आग लगने के वजह से सुना है कि कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या कुछ ऐसे था। ऊपर वाली ये मंजिल में आग लग जाता है, वो रात के समय होगा, तो एक तो ये सांस ना मिलने की वजह से लोग दम घुट के मर सकते हैं, फिर तो जलना है। ये बड़ी आती दारुण घटना है कि ऐसे जल कर मरना। भाई, सोचना भी थोड़ा दुख लगता है, सोचने से भी दुख लगता है, डर भी लगता है। तो इसमें जितने लोग मरे, तो अधिक से अधिक लोग केरल प्रांत का, कुछ 24 तक। और तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाए देखो। ऐसे कोई दुर्घटना यदि हो तो मृतदेह, जो उनका शरीर भारत में लाना अंतिम संस्कार के लिए या अंतिम ये के लिए भारत में लाना तो है ही, घर में लाना है, गाँव ले जाना है, पर उसके लिए बहुत समय लगता है। आज तक देखने गया, कभी महीनों लग जाता है। अब देखिए, भारत इसलिए भी तो कहा था ना, सुशक्त देश चाहिए, सुदृढ़ देश चाहिए, बड़े ताकतवर नेता होना चाहिए। उसका नतीजा देखो, हुआ एक दिन पहले और आज सुबह भारतीय वायुसेना का वो 40 सीरीज जो प्रपल्शन एयरक्राफ्ट है, उसमें उनका मृत शरीर भारत में लाया। अधिक बहुमत में लोग 24 तक, आधा जैसे लोग केरल का है, इसलिए पहले कोचीन लैंड किया, फिर वहाँ से दिल्ली जाएंगे। जो बैंगलोर है और तमिलनाडु है, वहाँ के लोगों को कोचीन में उतारा, वो उसी प्रांत सरकार आकर के डेड बॉडी ले जाएंगे, उसका व्यवस्था वो लोग कर देंगे। देखिए, एक ही दिन में सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके अपना नागरिकों का बॉडी भारत में ले आया। ये हमारा सरकार का क्षमता का एकदम बढ़िया उदाहरण है। पहले भी लोग सरकार थे, पहले भी दुर्घटना ऐसे कुछ होते थे, ये नहीं तो कुछ और सही, पर हमारा लोगों का जो डेड बॉडी लेने में कभी कभी महीने लग जाते थे। उनका प्रोसेस बहुत है। अब देखिए, एक तो वो राष्ट्र और हमारा राष्ट्र का रिश्ता अच्छा है, और लोग हमारा बात सुनता है आजकल, तो आ गया जल्दी। इसमें एक बात हुआ, मैं मार्क्सवादी की बात से शुरू किया, तो वो केरल प्रांत का शासन गठबंधनी सही वामपंथों के लोग हाथ में है, मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट है। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजना चाहा। भैया, आप एक प्रांत है, आप एक राष्ट्र नहीं। आपका प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधि संसदीय है दिल्ली में, वो तो बैठे हैं और वहाँ का लोग काम कर रहा है। भारत ने एक्सटर्नल अफेयर्स सहमंत्री को भेजा है, वो खुद गया जहाज में और खुद वो डेड बॉडी के साथ आया, वापस जाके सब कुछ करके लाया। भारत राष्ट्र का मंत्री जी है उनके साथ, ये केरल वाला प्रांत वाला अपना मंत्री को भेजना चाहता है।
वो भी कौन सी मंत्री है, शायद वो हेल्थ मिनिस्टर है, शायद हेल्थ मिनिस्टर, एक महिला को भेजना चाहा और भारत सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि भैया आपका घर संभालो, आप एक प्रांत का मंत्री है या आप एक प्रांत का मुख्यमंत्री है, तो अपना प्रांत संभालना आपकी बात है। सहायता आप मांग सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो दे ही देता है, वो दे भी देता है, दे ही देता है। अब देखिए, एक विदेश वाली बात, तो हमारा एक सुशक्त सुसंविधान है जिसमें से कार्रवाई होगा। आप यहाँ से जाकर मैं फलाना प्रांत का मंत्री हूँ बोलने से कोई फायदा नहीं, कोई आपको बात नहीं सुनेगा। इतना अक्ल नहीं है क्या? इतना मोटा दिमाग है क्या? आपका बात थोड़ी सुनेगा। और आज अभी सुनने में आया कि वहाँ का मुख्यमंत्री कहता हम ये मुद्दे उठाएंगे, इसका कंप्लेंट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे भैया, आप अपने प्रांत संभालो, आपका दायित्व वहाँ का है, आपको वो देश संभालना है। और भारत का बात भारत देखेंगे, आप ही ने तो चुन कर भेजा संसद में लोगों को, वो लोग बैठे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और विदेश के लिए एक प्रत्येक मंत्रालय है, वहाँ तो कानून व्यवस्था के अनुसार लोग काम करेंगे और करता भी है। आप सपने में भी नहीं सोच सकता इतना जल्दी सबको वापस लाएंगे डेड बॉडी। ये तो हमने पहले भी किया था, यूक्रेन से किया था, कई जगह से किया था। कुछ पहले नर्स लोगों को तो सुषमा जी का समय में लेके आया। तो ये सशक्त देश चाहिए, इस वजह से सुदृढ़ देश चाहिए, तो ताकि लोग आपका बात माने, आपका बात टालेंगे नहीं। अरे भैया, आप अपना काम करो ना, आपका प्रांत संभालो, आपका प्रांत का मंत्री है, तो उनको वहाँ कोई काम नहीं है क्या? वो विदेश जाके नाम की मतलब वो अपना क्या बोलता है, क्रेडिट लेना चाहता है। हम भी जाके लेके आया, यहाँ झूठ बोलेंगे आके आपका अपना लोगों से बोलेंगे हम जाकर सब कुछ किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हमने किया। ये मार्क्सवादी लोग का, ये कम्युनिस्ट लोगों का एक विचार है कि सब कुछ उनका अपना है। वो अपना प्रांत को राष्ट्र जैसे दिखाना चाहता है। यदि उनका बस में हो तो केरला एयरफोर्स भी बना सकता हो, हर चीज़ अपना चाहिए। ये खुद रेलवे अपना चाहिए, वो बनाते थे, फोन अपना चाहिए बनाने के लिए प्रयत्न किया, कुछ होता हुआ तो नहीं है, इसे घोषणा करता। आप देखिए, सुनने में आया कि जिनका मृत्यु हुआ उनको 5-5 लाख रुपया मुख्यमंत्री का ओर से देंगे, सुनने में आया। अब देखिए देंगे या नहीं, या देता है कि नहीं देखिए, और देगा भी कब देंगे और कितना बार चक्कर करना पड़ेगा, ये सब आगे होने वाले कोई आपको नहीं बताएंगे, कोई खबर बाहर नहीं आएंगे। ये लोग फेंकू बहुत है। असल में हम लोग मैं समझता था कि ये लाहौर ही बड़ा फेंकू होता है। मैं देखता हूँ ये कम्युनिस्ट और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है। लाहौर भी फेंकता है, बेमतलब फेंकता है। एक कम्युनिस्ट भी बोलता रहता हम ये करेंगे वो करेंगे, एक मंत्री बोलता हम सारी संविधान कर दिया। यहाँ लोग आए, यहाँ तो जहाज आए और हम तमिलनाडु भेजेंगे, कर्नाटक भेजेंगे, भाई ये भेज नहीं रहा, उनका अपना लोग आके ले जा रहा है, वो नहीं पता था। बोलते हमारा मुख्यमंत्री सब कर दिया, सब कर लिया। एक पहले अपना घर संभालो भैया, और दूसरे के बाद भारत का मामले में टांग मत अड़ाना, इनसे कुछ होगा नहीं। एक तो अपना खुद का घर संभाल नहीं पाता आपसे, वहाँ कोई बहुत कुछ गड़बड़ होता है। एक तो आपका पास कोई आमदनी नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करने में आप जीरो से कम है, माइनस कुछ चल रहा है, और मांग करके काम करा रहा है। आप रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका कम्युनिस्ट स्थान दे। ये वेनेजुएला एक राष्ट्र है, वेनेजुएला बड़ा ऑयल रिच नेशन है, पर वहाँ का इतना दरिद्र हो गया वो राष्ट्र कम्युनिस्ट की वजह से, कम्युनिस्ट पॉलिसी की वजह से। अरे इतना बेवकूफ़ पॉलिसी है, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। एक वहाँ का मंत्री पहले कह रहा था यदि पैसा कम है तो आप छपाओ, कागज छप कर भेज दो, बात खत्म। बड़ी अक्ल है भाई उनका, बड़े सोच है। ऐसे कहने वाले लोग हैं जो कम्युनिस्ट लोग, इनका सब अपना चाहिए। कहता है हम किसी को नहीं मानेंगे, हम अपना है, ये वो है। ये भैया भारत के अंदर बिलोंग तो नहीं कर सकेंगे। कम्युनिस्ट का विचार वही है, वो इंटरनेशनल ज़्यादा सोचता है, देश के बारे में सोचता ही नहीं।
उनका सिद्धांत में कुछ ऐसा ही है, नेशनलिज्म इज ए थ्रेट या नेशनलिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन इन द हैंड्स ऑफ बोर्जुआजी, लोग कहते हैं। मार्क्स जैसे, लेनिन जैसे लोगों ने सब कह रखा है, ये भी तो वही कर रहा है, पता नहीं कैसे लोग हैं। पर एक बात निश्चित है, इनका दिमाग को कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा न्यूरो सर्जन भी अगर कुछ नहीं कर सकता, नहीं सुधरेगा तो आगे भी होता रहेगा। उनका अपना अपना दावा रहेगा, हमने ये किया, हमने वो किया। वो लाहौर से बड़ा फेंकू होता है, क्या किया जाएगा, भुगतना है। देखिए वो लोग फिर क्या करेंगे, कुछ झूठ का सहारा बहुत लेता है। वैसे तो हमारा सिर्फ केरल प्रांत में नहीं, बाकी लोग भी झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ भी बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। क्या क्या बोलता है देखिए, पैसे दे देंगे, ये सब झूठ तो चलता है, ये बोलता ही रहता है झूठ। ये लोग भी बहुत बोलता है झूठ, बट जितना ये कम्युनिस्ट लोग झूठ बोलता है उतना कांग्रेस वाले नहीं बोलते, थोड़ा कम बोलता है। कम से कम उनका कुछ क्या बोलता है, हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।